ये तो वही हॉस्पिटल है जो डीएसपी सर ने बोला था छानबीन करने के लिए। मुझे जल्द से जल्द अंदर जाकर पता लगाना होगा। सर, पुलिस वाली हॉस्पिटल में एंटर हो चुकी है। ये सारा रिपोर्ट्स ना कल हेडक्वार्टर्स पहुंचाना, समझ गए? कल तक? नहीं तो क्या आज रात को जाओगे? कल तक पहुंच जाएगा मैडम। तो पहुंचवा दीजिए। करिश्मा सिंह। जी। जय हिंद सर। जय हिंद। आप बार बार हमें दूरभाष क्यों कर रही थी? सर, आपके होठों पर चोट कैसे लगी? होठों पर चोट? वो हसीना जी ने जोर से क्या किया मैडम सर ने? पुष्पा जी, क्या आप अपनी जुबान का दुरुपयोग कर रही हैं? कुछ भी बोली जा रही हैं। अब देखिए, वो हम दोनों गाड़ी से उतर रहे थे तो हाँ, और हमें जोर से वो झटका लग गया और हाँ, दिख ही रहा है जोर का झटका। और डीएसपी सर नीचे गिर गए। हाँ, हसीना जी सत्य कह रही हैं। करिश्मा सिंह, आप कुछ बता रही थी। हाँ, हम आपको कॉल कर रहे थे ना। वो कॉल हम कर रहे थे कि वो अम्मा ने जो है वो रिंग भिजवाई है अपने होने वाली बहू के लिए, तो नाप देखना था कि नाप ठीक है कि नहीं। क्या बात है, आपकी अम्मा ने होने वाली बहू के लिए अंगूठी भेज, मगर हमारे लल्ला के लिए आज तक कभी कुछ नहीं भेजा। पुष्पा जी, आपके लिए टेप भिजवाया था, उसको मुंह पे लगा लीजिए, बहुत सूट करेगा आपको। क्या बात कर रही है मैडम? अगर पुष्पा जी मुंह पर टेप लगा लेंगी तो आपसे झगड़ा कैसे करेंगी? सिंपल है चीते। हाँ? आपके जुबान पर तीखी मिर्च लगाकर घर से बाहर निकलती है क्या? जब भी मुंह खोलती है बस तीखा ही बोलती है। नहीं बताइए, इस उम्र में आपको मीठा ज्यादा सूट नहीं करता है ना, इसलिए। हो गया आप दोनों का। जब मौका मिला नहीं, आप दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। करिश्मा सिंह, इस अंगूठी को वापस रख लीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मगर नाप तो ले लीजिए ना, वो क्या है फिर सगाई वाले दिन दिक्कत हो जाएगी। लीजिए ना। इधर देखो मैडम सर। संतोष शर्मा, ये असली सगाई नहीं चल रही, इसलिए अपना फोन रख के काम पर ध्यान दीजिए। हसीना जी, आप एक काम कीजिएगा, आप खुद ही पहन कर नाप देख लीजिएगा। हम आपको सीधे सगाई में ही अंगूठी पहनाएंगे। जी, यही बेहतर होगा। क्या हुआ, नाप सही है ना? अब हाँ, ठीक तो है, लेकिन थोड़ी सी टाइट है। अरे नहीं निकल रही तो रहने दीजिए ना, पहन के ही रखिए। वैसे भी अब पहननी तो है ही आपको। ये फंस गई है पुष्पा जी, और फंसी हुई चीजें बाद में जाकर तकलीफ देती हैं। हम इसे निकाल कर आते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे? जाइए ना, उनकी मदद कीजिए। जाइए। हम आपकी कुछ सहायता कर दें? जी नहीं सर, हम कर लेंगे। आप हमारे हाथों से अंगूठी पहन तो नहीं सकती, निकलवा तो सकती है ना? लाइए, हम निकाल देते हैं। इस बार हम आपको तकलीफ होने नहीं देंगे।
ये लीजिए, हमने आपको मुक्त कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हसीना जी, हम जानते हैं कि आपको बहुत असहजता हो रही है। हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन बस कुछ ही समय और, फिर आपको ये नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू सर, हम भी इस नाटक से अब थक चुके हैं। लेकिन अभिनय अच्छे से कीजिएगा, वरना सबको ये ज्ञात हो जाएगा कि हम ये प्रेम और विवाह का केवल नाटक कर रहे हैं। डोंट वरी सर, हम बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे। धन्यवाद। अभी हम प्रस्थान करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। अंगूठी निकाल दिया आपने? हाँ, निकल गई अंगूठी। करिश्मा सिंह, इसे कुछ करके थोड़ा सा लूज किया जा सकता है क्या? बहुत टाइट है। हसीना जी, कल हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, उसी समय उसी जगह पर। जी, हम पहुंच जाएंगे। चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? पता लगाना होगा। मैडम मैडम मैडम, आगे तक जा रही है क्या? नहीं, हमारा बाइक पीछे की तरफ चलता है। बहुत हंसी आ रहा है तुमको। मैडम सुनिए ना, अगर जा रही हैं आगे तक तो हमको भी छोड़ दीजिए ना। क्या है कि हम अगर रिक्शा करेंगे ना तो थाना का बहुत सारा फंड वेस्ट हो जाएगा। मैडम ये झूठ बोल रहा है, अपना पैसा बचाने के लिए सब बोल रहा है। जानते हो जानते हो जानते हो, पुलिस होने के बावजूद भी हमारे कुंडली में ना एक मर्डर लिखा होता है। क्या चाहते हो? करिश्मा मैडम सामने कानून हाथ में लोगे तुम? देखो देखो मैडम, प्लीज मैडम छोड़ दीजिए ना मैडम। जीते हम ना बहुत जल्दी में, आज नहीं तुमको फिर कभी छोड़ेंगे। चलो प्लीज मैडम। हमारा टोपा होगा। कबूतर होगा मैडम शायद। अच्छा, हमको लगा बकरी जो है वो चढ़ गया ऊपर। खुद की बेइज्जती कैसे कराते हैं कोई तुमसे सीखे। एक नंबर हो। एक मुक्का मार के नाक कैसे तोड़ते ये भी हमसे सीखो, सिखाएं। ये सब करके पुलिस में भर्ती हुए तुम। पुलिस में भर्ती हुए हो तुम। हरकत फालतू बकवास। मैडम प्लीज हमको दीजिए मैडम। हमारा ये स्टार्ट काहे नहीं हो रहा है अब? हम किस दिन काम आएंगे मैडम? हम कर सकते हैं स्टार्ट। यस करो, इधर दीजिए दीजिए मैडम। स्टार्ट करो, हमको जाना जल्दी है। दीजिए मैडम दीजिए। तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। सॉरी, हमको नहीं पता था तुम। नो, ग्लास टूटने पर नो सॉरी नो थैंक यू मैडम। अरे ऐसे बड़े बड़े चाय स्टॉल पे तो छोटे छोटे ग्लास टूटते ही रहते हैं। बस कुछ नहीं करना आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा हमको? हर्जाना। ऑन ड्यूटी ऑफिसर से तुम टकराए हो, इसके लिए तुम्हें अंदर डालें? मैडम आप अंदर डाल दीजिए बेशक, लेकिन हर्जाना देना ही पड़ेगा आपको। हाँ मैडम, हर्जाना दे दो आप इनको। तो थोड़ा जोर से। दे दे क्या? जोर से। कितना दे तुमको आज? कितना है हमारे पास? मिल गया कि और चाहिए? हरजाना। चीता। अरे मैडम 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 से हम खुद लिफ्ट मांग रहे थे, मैडम चली गई खटारा हमारे हाथ देके। हसीना मलिक, कई बार अपने देश के लिए अपनी जान देनी भी पड़ सकती है और शत्रु की जान लेनी भी पड़ सकती है, और ये संभव है कि इस मिशन में आपको ऐसा करना पड़े। और जब कभी ऐसा समय आएगा तो असमर्थ ना रहे, क्योंकि शत्रु आपका कोई अपना भी हो सकता है। हम इन बॉटल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जी नहीं, आज आप हमें यह प्रमाण दीजिए हसीना मलिक कि शत्रु को मारने के लिए आपके हाथ कभी नहीं रुकेंगे, चाहे वो शत्रु आपका कोई अपना ही क्यों ना हो। हम देखना चाहते हैं हसीना मलिक कि आप अपने देश के लिए
अपनों को पीड़ा दे सकती हैं या नहीं। आजकल तो आप हमें अपना मानती नहीं, लेकिन कभी तो मानती थी। तो बस उसी दृष्टि से देखिए और चलाइए गोली हम पर। आप पर? निश्चिंत रहिए, ये गोली हमारी जान नहीं लेगी। केवल थोड़ी सी पीड़ा होगी। नहीं सर, हम ये नहीं कर सकते। ये बुलेट प्रूफ जैकेट भी कभी कभी धोखा दे सकती है, इस पर इतना भरोसा भी मत करिए। और मिशन के ठीक पहले हम आपकी जान खतरे में डालने का रिस्क नहीं ले सकते। मिशन की सफलता के लिए ये अभ्यास भी आवश्यक है हसीना मलिक। चलाइए गोली। अपने मन की सभी उलझनों को निकालकर कर्म को पहचानिए और कर्म के लिए लड़िए। जब बात अपने कर्म की आती है तो अपनों से भी युद्ध करने के लिए प्रहार करना पड़ता है। चलाइए गोली हसीना मलिक। शत्रु आपके सामने खड़ा है, सोचिए मत, वहां पर आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। चलाइए गोली। अनु भैया! करिश्मा सिंह? अनु भैया, आप ठीक तो हैं? करिश्मा सिंह, आप यहाँ क्या कर रही ये हैं? कहाँ चल रहा है सब कुछ? कोई हमको बताएगा? हम बस एक बहुत बड़े मिशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये शादी का चक्कर जो चल रहा है, ये नाटक है मिशन के लिए? हाँ। तो क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते हैं? नहीं। नहीं। इतना बड़ा ड्रामा आप लोगों ने इस मिशन के लिए किया? ये क्या क्या है ये मिशन में? बताइए हमको। जितनी जानकारी हमें आपको देनी थी हमने दे दी। इससे ज्यादा विस्तार में हम आपको मिशन के बारे में नहीं बता सकते, ये गोपनीय है। और ध्यान रखिएगा, हमारे और हसीना मलिक के इस प्रेम के नाटक के बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। अब आप प्रस्थान कर सकती हैं। नहीं 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 अनु भैया प्लीज, हमें भी इस मिशन का हिस्सा बनना है, हमें भी देश के काम आना है। हमें बताइए ये क्या मिशन है, प्लीज हमको बताइए आप। हम आपको इस मिशन के लिए नहीं ले जा सकते करिश्मा सिंह। काहे? क्या हम काबिल नहीं है मिशन के लिए? बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैडम सर भी तो है ना इस मिशन में, तो हम काहे नहीं हो सकते हैं? प्लीज हमें लेके जाइए आप इस मिशन में, हमको जाना है। अनु भैया, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। करिश्मा सिंह, आप इस मिशन पर नहीं आएंगी। काहे? हम काहे नहीं आएंगे इस मिशन पे? आप भी तो जा रही हैं ना? हम माफ कीजिएगा मैडम सर, ये जो फैसला है ना, ये डीएसपी सर का है, आपका नहीं। सर, अनु भैया, हम हैं ना इस मिशन में आपके साथ, आप हमें लेके जाएंगे ना अपने साथ?
डीएसपी सर माफ कीजिए, ये आपका फैसला है और आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन अगर करिश्मा सिंह इस मिशन पर आई तो हम इस मिशन को क्विट कर देंगे। हमको समझ में नहीं आता आपको हमसे क्या तकलीफ है। हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ इस मिशन पर आएं, एंड दैट्स फाइनल। लेकिन क्यों हम आप जा सकती हैं करिश्मा सिंह। ये मिशन हसीना मलिक के बिना असंभव है, इसलिए हमें उनकी बात का मान रखना पड़ेगा। हम आपको इस मिशन में नहीं ले जा सकते। जय हिंद। जय हिंद। सॉरी करिश्मा सिंह, हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए हमने आपको इस मिशन पर नहीं आने दिया। उम्मीद करते हैं आप जरूर समझेंगी। करिश्मा सिंह, आप अभी तक यहाँ हैं? कोई जरूरी काम? बहुत जरूरी काम है हमें। हम ना बहुत देर से एक ही बात सोच रहे थे कि आप हमें अपने साथ मिशन पर काहे नहीं लेके जा रही हैं। फिर हमने सोचा तो हमें समझ में आया क्योंकि हम आपका कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। आपने जो कहा है हमने उसका उल्टा किया है या फिर हमने उस पर सवाल उठाए हैं। अगर हम यही काम मिशन पे भी करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए आप हमें नहीं लेके जा रही हैं ना। करिश्मा सिंह, एक तो आप पहली बात ना मिशन इस तरह से खुलेआम बोलना बंद करिए। इट्स अ सीक्रेट मिशन। हाँ, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप हमें मिशन पर इसलिए नहीं लेके जा रही है ना क्योंकि हम आपका कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते मैडम साहब। हाँ, यही वजह है कि आप हमारी बात कभी नहीं सुनती, इसलिए हम आपको नहीं ले जा रहे। लेकिन अब से मानेंगे मैडम सर, आपकी सारी बातें मानेंगे, आपका हर एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, वो भी बिना कोई सवाल किए। आप बस हमें बताइए, आप हमें अपने साथ मिशन पर लेके जाएंगे ना? हम सच में आपकी सारी बातें मानेंगे। करिश्मा सिंह, अगर आप यही सवाल हमसे और 100 बार भी करेंगी तब भी हमारा जवाब नहीं बदलेगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि एक इंसान की आदत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं। आप मिशन पर नहीं आएंगी, एंड दैट्स फाइनल। हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है, हम भी आपको मना कर रहेंगे और आप हमें मिशन पर अपने साथ लेकर जाएंगी। आप खुद हमें बुलाएंगी, हम आपको कन्विंस करके रहेंगे मैडम सर। सुनो सुनो सुनो, देखो हमारे पास दिन बहुत कम है। क्यों पुष्पा जी, कोई बीमारी हो गई क्या आपको? पर आप एकदम ठीक ठाक लग रही हैं, क्या हुआ? ये माँ, संतु जी, पुष्पा जी, कहने का मतलब ये है ना कि मैडम सर ना डीएसपी सर को अपने चाचा जी से मिलवाने ले जा रही हैं। जैसे ही मैडम सर वहाँ से वापस आएंगे ना तो मैडम सर के और डीएसपी सर के शादी का तैयारी ना शुरू हो जाएगा। तो पुष्पा जी उसी हिसाब से कह रही हैं संतु जी कि मतलब इन सब चीज के लिए ना समय बहुत कम है। वैसे हाँ, हो गया तुम लोगों का, कब से बकैती किए जा रहे हैं। अब हमारी बात सुनो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि मैडम सर की शादी का मंडप जो है ना वो यहाँ थाने के बाहर लगा देंगे। थाना भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और हाँ, संगीत में सबको नाच करना है, सबको। हाँ, हम दोनों बिजनेसमैन नागिन डांस करेंगे। चल बीन बजा। एक बात बोले, तुम लोग मिलकर चिड़िया घर वाला डांस भी कर सकते हो। बेइज्जती कर रहे, बेइज्जती। चीता मैडम, उन दोनों को जो करना है करने दो ना, मगर हमने तय किया है हम ना अकेले नाच करेंगे, सोलो परफॉर्मेंस करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, वो गाना है ना बहुत फेमस, वो जिसकी बीवी मोटी, उस पे कीजिए, बहुत जचेगा आपको। आप हमारे डांस की चिंता मत कीजिए ना, हमने हमारे लिए गाना तय कर लिया है। एक झलक दिखलाएं? दिखला दीजिए। अरे बाप रे, शोला रे शोला रे शोला, दिल शोला मन शोला मन शोला। देखो। माधुरी दीक्षित के गाने में सनी देओल कितना अच्छा डांस कर रहा है। ना ये गाने की शब्द आपके हैं, ना इसको संगीत आपने दिया है, तो क्यों भाषण दे रही है? आपसे बात करना मतलब ना। संतु, तुम बताओ, तुम किसके साथ नाच करोगी? हमारे साथ। उधर आई थोड़ा सा इधर। यार गजब का गंदा आदमी है तुम, गजब का गंदा आदमी है। छी यार। फिक्स हो गया है, संतु जी से बात हो गया, हम नाचेंगे संतु जी के साथ। मैं नाचूंगा। हम नाचेंगे। मैं नाचूंगा। हम बोल रहे ना, पकड़ के क्या करे? तुम दोनों के साथ नहीं डांस करूंगी मैं। टाटा। करिश्मा मैडम, आप बताइए, आप किसके साथ डांस करेंगी?
टोपा होगा। हमको नहीं करना डांस वांस, हम नहीं करेंगे डांस। क्यों क्यों नहीं करना आपको नाच? दिन भर तो हमारे सर पे नाच करती रहती है आप। अब जब भैया और भाभी की शादी हो रही है तो आपको क्यों नहीं नाच करना है? मैडम प्लीज डांस कीजिए ना। नहीं नहीं, एक सेकंड ना, बहुत बहुत प्रेम से हम इनको समझा रहे हैं। हमको ना ये डांस वांस ये नहीं करना है, हमको नहीं समझ में आता है डांस वांस। दबाव मत डालिए हम पे। मैडम 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 जय हिंद। आप सब करिश्मा सिंह को किस चीज के लिए इतना फोर्स कर रहे हैं? आपके संगीत के लिए मैडम, लेकिन करिश्मा मैडम ने सबका मूड खराब कर दिया। देखिए मैडम सर, आपको और अनुभव सर को भी करना है वो अंग्रेजी डांस होता है ना, वो कपल डांस। हाँ 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 जी पुष्पा जी, बिल्कुल। मैडम सर, आप करिश्मा मैडम को बोलिए ना परफॉर्म करने के लिए। जाने दो ना संतू, उन्होंने कहा किसी की बात मानिए, जो आज मैडम सर की बात मानेंगे। छोड़ो। किसने कहा हम मैडम सर की बात नहीं मानते, उनका ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं? वो जो कहेंगी हम करेंगे, वो कहेंगी डांस करो तो हम कर देंगे डांस। डांस का तो ठीक है मैडम, लेकिन आप मजाक बहुत अच्छा करती हैं। का मजाक? अगर मैडम सर कहेगी डांस करो तो हम कर देंगे, उसमें क्या है? अच्छा हाँ। देखते हैं मैडम सर, आप कहिए। मैडम अब आप कह ही दीजिए। मैडम सर मैडम क्या दीजिए ना मैडम सर। ठीक है ठीक है, करिश्मा सिंह डांस तो आपको करना पड़ेगा। बस 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 करिश्मा सिंह अब बहुत अच्छा डांस करती हैं। धन्यवाद। अरे मैडम आपने क्या आइटम डांस किया है, बोले तो एकदम झकास। अरे मैडम पहले आपने बताया तो आप इतना अच्छा आइटम डांस करती है। देखो भीड़, तो हम टिकट लगा देते, अच्छा खासा पैसा कमा लेते, हमारा नुकसान हो गया। हाँ बताओ। ये नुकसान का भरपाई हो गया। क्या बात है, किसी की बात न मानने वाले ने आज आपकी बात मान ली। क्यों नहीं मानेंगे बात पुष्पा जी? हमारे होने वाली भाभी है ना ये, और तो भाभी जो भी ऑर्डर देंगी वो हमको फॉलो तो करना पड़ेगा। इसलिए अब से भाभी जो हमें ऑर्डर देंगी वो हम फॉलो करेंगे। भाभी देखो शर्मा गई। जय हिंद सर। जी सर, हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। मैडम सर आप ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं ना, हम आपके साथ आएंगे। करिश्मा सिंह, आप क्यों बार बार हमें एक ही चीज कहने पर मजबूर करती हैं? आप हमारे साथ नहीं चल सकती। आप यहीं रहिए और थाना संभालिए। लेकिन मैडम सर अब तो हम आपके सारे ऑर्डर फॉलो करेंगे ना। करेंगे क्या, हम कर रहे हैं। आपने कहा नाचो तो देखिए हम नाच भी दिए। मैडम सर प्लीज हमारी बात को समझिए, हमें मिशन पर आपके साथ ले जाइए। हम आपके सारे ऑर्डर मानेंगे, आप हम पे विश्वास कर सकती हैं। हम मान तो रहे हैं आपका बात। कहाँ मान रही है आप हमारी कोई भी बात? हम आपसे कब से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं आ सकती, फिर भी आप हमारे पीछे पीछे चली आ रही हैं। कब मानती है आप हमारा कोई भी ऑर्डर? मैडम
अब आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगी लेकिन और कुछ कहेंगी भी नहीं। दैट्स माई ऑर्डर। जीते, घर जाने का समय हो गया। और हाँ पुष्पा जी जा ही रहे हैं, हम जा रहे हैं। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे बेटा। करिश्मा जी कहाँ रह गई? कहीं नजर नहीं आ रही वो। नहीं है करिश्मा मैडम? हाँ तो हाँ हमको क्या लग रहा है पुष्पा जी, आपसे परेशान होकर ना मैडम बाइक पर ना हिमालय निकल गई। पुष्पा जी पता नहीं करिश्मा मैडम को क्या हो गया, आप जल्दी चलिए अंदर। क्या करिश्मा क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा, आप जल्दी चलिए 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 चलिए। अच्छा करिश्मा मैडम क्या हुआ? गिर गए पुष्पा जी। अरे हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे। करिश्मा जी को क्या हुआ? अच्छी भली तो खड़ी है। वही तो मैं कह रही हूँ, सिर्फ खड़ी है वो, ना हिल रही है ना कुछ बोल रही है, कुछ नहीं कर रही। संतोष जी क्या चाहती हैं आप? फिर से करिश्मा मैडम को डांस करते हुए देखना चाहती हैं का? अरे सीनियर है ये हमारी, पूरे दिन नाचते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, है कि नहीं मैडम? है? तो सुनिए नहीं रही है। देखा चीते, मेरी भी नहीं सुन रही है ये। नहीं तुम्हारी बात नहीं सुन रही वो ठीक है, क्योंकि तुम तो कुछ भी बकैती करती रहती हो। मगर हुआ क्या आपको? क्या हुआ है बोलिए तो सही। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कुछ हो रहा है आपको? पुष्पा जी आपकी भी नहीं सुनी। चुप करो। अच्छा हाँ अब समझे, तो आप नाराज हैं हमसे। बताइए किस बात की नाराजगी? यूं मिटा देती है आपकी नाराजगी। करिश्मा जी आपको घर चलना है कि नहीं? हाय हाय देखो कुछ बोल ही नहीं रही वो। करिश्मा जी देखिए ना, अब हमारा दिल बैठा जा रहा है। अब हमसे मजाक मत कीजिए, बोलिए कुछ तो बोलिए ना। कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? इतने परेशान क्यों हो सब? देखिए ना मैडम सर, दिन में तो इतना फुदक के नाच रहे थे, अब देखिए बुत बन के खड़े, ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कह रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, करिश्मा सिंह क्या हुआ आपको? आप क्यों ऐसे? करिश्मा सिंह से समथिंग। बोल दी हैं? अब तक तो कुछ बोल नहीं रही थी, अब अचानक कैसे बोल दी? करिश्मा सिंह क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? क्योंकि आपने कहा था एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, इसलिए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। एक मिनट, हमने ये सब आपको कहा था 4 घंटे पहले, जब आप हमारे पीछे आ रही थी। अब 4 घंटे से वैसे ही खड़ी है बिना हिले डुले। और हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप नहीं कहेंगे, आप ऑर्डर नहीं देंगे। आप हिल सकती हैं, आप बोल सकती हैं, you're free। नहीं मैडम सर, थोड़ी देर और ऐसे ही उनको खड़ा करती ना। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा था, शांत। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि आज के बाद हम वही करना चाहते हैं जो आप हमें कहेंगी। जो ऑर्डर देंगी हम वो मानेंगे, बिना कोई सवाल जवाब किए किसी से भी। क्या बात है, आज तक तो हमने सिर्फ ऐसा ही करिश्मा सिंह को देखा, मगर आज तो कुदरत का करिश्मा भी देख लिया। ये आपकी सारी बातें मानेंगी, आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगी। अच्छा लग रहा है। करिश्मा सिंह आइए केबिन में, आपसे कुछ बात करनी है। आखिरकार हमने आपका जज्बातों वाले तरीके से आपका मन बदल ही दिया। आखिरकार आपने फैसला कर ही लिया है कि हम इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। अब जब हम इस मिशन का हिस्सा, तो बताइए मिशन कहाँ है मैडम सर? शांत हो जाइए करिश्मा सिंह। और आपसे किसने कह दिया कि हमने आपको मिशन का हिस्सा बना लिया है? आप इस मिशन पर नहीं आएंगे और आपका कोई भी तरीका हमारा फैसला नहीं बदल सकता। लेकिन काहे नहीं बदल सकता? हम भी तो यही जानना चाहते हैं ना कि इस मिशन का हिस्सा हम काहे नहीं बन सकते हैं। हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। पर अच्छा, अब हम समझे आप हमें इस मिशन का हिस्सा काहे नहीं बनाना चाहती हैं? क्योंकि आप अकेले जो है पूरा क्रेडिट हड़पना चाहती है और अकेले मेडल लेना चाहती है, यही बात है ना? करिश्मा सिंह आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं धीरे भी कह सकती हैं। नहीं, हम धीमे नहीं कहेंगे। सबको पता होना चाहिए यहाँ पे कि आप कितना बड़ा खुदगर्ज और स्वार्थी हैं। करिश्मा जी ये क्या तरीका है मैडम सर के साथ बात करने का? और ये जिस तरीके से धोखा दे रही हैं वो ठीक है? करिश्मा सिंह, ये जो आप सपना देख रही है ना कि अनु भैया और मैडम सर का शादी होगा, कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि ये एक नाटक है, ये एक प्लानिंग है इनके मिशन का। ये जो जज्बातों का ज्ञान देती है ना मैडम सर, आज हम सबके जज्बातों के साथ देखिए कैसे खेल रही हैं। ये क्या कह रही है करिश्मा जी? कौन सा धोखा, कौन सा मिशन? नहीं, वो नहीं बताएंगी क्योंकि वो अकेली करना चाहती है ना ये मिशन, ताकि अकेली उनको वाहवाही मिले, हम सबको कुछ ना मिले। आप जरा ठहरिए, आप ठहरिए। मैडम सर आप बताइए, क्या करिश्मा मैडम सही कह रही है? हाँ पुष्पा जी, करिश्मा सिंह सच कह रही है। जी नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। ये सत्य नहीं है। हमने सुना जो आरोप आप हसीना जी पर लगा रही थी। बिना सत्य जाने आप कैसे किसी का अपमान कर सकती हैं? आपको सत्य जानना है ना, तो सुनिए। हसीना जी आपको इस मिशन पर इसलिए लेकर नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि इस मिशन से जीवित वापस लौटना असंभव है। ये आपको सुरक्षित रखना चाहती हैं और आप इन्हें स्वार्थी कह रही हैं। हम एक भयानक जैविक युद्ध को रोकने जा रहे हैं और अगर 1% भी शत्रु से बच गए ना, तो वायरस की आड़ में आकर मारे जाएंगे। जितना हमने सोचा था आप उनसे भी बड़ा वाला स्वार्थी निकली है मैडम साहब। देश के लिए मर मिटने का मौका मिल रहा है और आप अकेले लेना चाह रही हैं। भारत माँ की सेवा करने का हक हमें भी है, सिर्फ आपका नहीं है मैडम साहब। करिश्मा सिंह, आप हमें जो कुछ भी कहना चाहती हैं कह सकती हैं, क्योंकि इस मिशन पर तो आप नहीं आएंगी। और आपसे किसने कह दिया कि देश की सेवा सिर्फ जान देकर की जाती है? इस देश को बंद सांसों से ज्यादा जिंदा धड़कनों की जरूरत है करिश्मा सिंह। इसलिए मिशन पर आप नहीं आएंगी एंड दैट्स फाइनल। हाँ मियाँ, फिक्र मत करिए, हम जल्दी लौट आएंगे, ठीक है? अच्छा, हम आपको ना करिश्मा सिंह का नंबर दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ उन्हें कांटेक्ट करिएगा। हाँ हाँ अम्मी, हाँ ठीक है। तो चले? हाँ सर, हम 2 मिनट में आए। पुष्पा जी, ये हमारी वसीयत है। अगर हमें कुछ हो जाए तो आप अम्मी को ये देंगी। आप मना मत कीजिएगा क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। प्लीज। हमें भोलेनाथ जी पर पूरा भरोसा है। आप सही सलामत मिशन से वापस लौटेंगे। एक बात और, भले ही दुनिया इसे झूठ कहे, मगर हम जानते हैं आपने अनुभव सर से सच्चा प्यार किया है, क्योंकि हमने आपकी आंखें देखी है और उन आंखों में उनके लिए छुपा प्यार भी देखा है। हम नहीं जानते ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मगर इतना जरूर जानते हैं कि आप अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। पुष्पा जी, सबसे पहले हम एक पुलिस ऑफिसर हैं। हमारे लिए हमारा फर्ज, हमारा देश सबसे आगे आता है। और देश के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, तो फिर दिल क्या चीज है? आप मैडम सर हैं तो क्या बार बार जान देने की बात करेंगी? आप भी जानती हैं हमने हमेशा आपको हमारी बेटी की तरह समझा है और उसी अधिकार से कह रहे हैं हम। दोबारा जान देने की बात की ना तो आपके कान खींच देंगे हम। हमें आपकी बहुत याद आएगी पुष्पा जी।
भोलेनाथ से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए आइए। संतोष शर्मा, आपके साथ बिताए हुए पल हमें बहुत याद आएंगे। आप सच में बहुत मासूम हैं और मासूम के साथ साथ उतने ही समझदार भी हैं। इसलिए अपनी समझदारी और प्रैक्टिकलिटी के साथ केसेस सॉल्व करना सीख जाइए। चीता चतुर्वेदी, हमारे वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट, तुम जज्बाती के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हो। अपने आप को कभी बदलना मत। अब ये थाना तुम लोगों को संभालना है। करिश्मा सिंह, जाने अनजाने में हमने आपको कई बार तकलीफ दी है। उम्मीद करते हैं आप हमें माफ कर देंगी। और अगर हमें कुछ हो जाए तो प्लीज हमारी अम्मी का ध्यान रखिएगा। हाँ मैडम सर निकल गई है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने डॉक्टर को दिखाया? आप एक काम कीजिए आंटी जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? हम आ रहे हैं। हाँ करिश्मा सिंह, क्या हुआ? अम्मी ठीक है? नहीं, आप जाइए ना, मिशन पे जाइए, हम संभाल लेंगे। आपने कहा ना हमारा जिम्मेदारी आपकी अम्मी, तो हम संभाल लेंगे। आप जाइए मिशन पे। करिश्मा सिंह, अब होती कौन है हमें हमारी अम्मी की सेवा करने से रोकने वाली? हमारी अम्मी और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। आप भी नहीं, इसलिए बताइए उन्हें क्या हुआ है। यही हम आपको समझाना चाहते थे मैडम सर, कि आप कौन होती है हमें हमारी भारत माता की सेवा करने से रोकने वाली। आप कैसे आ सकती है हमारे और हमारी माँ के बीच में? बस यही हमें आपको रियलाइज कराना था कि हमें अपनी माँ की सेवा करने का हक है। बस आपको यही एहसास कराने के लिए ना हमने ये फोन का छोटा सा नाटक किया है। मातृभूमि के लिए जान देना और जान न्यौछावर करना हमारा हक है, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं मैडम सर। एक बार और सोच लीजिए। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने हमारे ही जज्बातों की पट्टी हमें ही पढ़ा दी। आप ठीक कह रही हैं। हम कोई नहीं होते आपके और आपकी मातृभूमि के बीच आने वाले। आप हमारे साथ इस मिशन पर चल सकती हैं। धन्यवाद। लेकिन एक शर्त पर, हम इस मिशन से जिंदा लौटे या ना लौटे, आपको जिंदा लौटना होगा। हम आपसे वादा करते हैं मैडम सर, हम, आप और अनु भैया एक साथ वापस आएंगे, वो भी सही सलामत। हम ना मैडम सर ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। मर के नहीं, लड़के ये मिशन पूरा होगा। हमें इस मिशन को जीत कर ही आना होगा। मिशन जीत के लिए तैयार है? यस सर। मैडम सर, हम भी चलेंगे आपके साथ इस मिशन पर। इतने खतरनाक मिशन पर हम आप सबको ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे। पुष्पा जी, हम बिल्कुल मैडम सर, अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप सब जहां, हम भी वहां। ठीक है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये आपके देश का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। जान चली जाए लेकिन देश पर आंच ना आए। अंडरस्टूड? यस सर।
टीम महिला पुलिस थाना, यस सर। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये मिशन हमारे लिए केवल एक मिशन ही नहीं है बल्कि एक चुनौती है जिसे हमें किसी भी हाल में जीत के आना है। कोई मेडल या प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि उस कसम के लिए जो हमने वर्दी पहनते वक्त ली थी, देश के संविधान और देशवासियों की सुरक्षा की कसम। लक्ष्य जटिल है क्योंकि हमारी लड़ाई गोली बारूद से नहीं बल्कि एक ऐसे जैविक अपराध से है जो कब, कहां और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। चीता, नेक्स्ट। हाँ ये जी सर। ये महिपाल सिंह है और हमारे विचार में आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे ही। हसीना मलिक के मुंह बोले चाचा। और ये हैं इस षड्यंत्र के मुख्य कर्ता धर्ता। हमारे इस मिशन के मुख्य लक्ष्य, खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले के असली शातिर दिमाग और कानून के अपराधी। माफ कीजिए सर, लेकिन कानून के हिसाब से जब तक किसी का अपराध साबित नहीं हो जाता, उसे अपराधी कहना उसके मानवीय अधिकारों के खिलाफ है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते, आप महिपाल सिंह को संदिग्ध कहेंगे तो बेहतर होगा। जज्बाती होना बहुत अच्छी बात है हसीना मलिक, लेकिन तब जब सही समय पर और सही इंसान के लिए दिखाया जाए। और हमें लगता है कि इन जज्बातों के लिए ना ही ये सही समय है और सही इंसान। आपके ये बेमतलब जज्बात हमारे इस मिशन को घातक साबित कर सकते हैं, इसलिए आप अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखें और मिशन पर फोकस करें। महिपाल सिंह एक देशद्रोही है और उसे गिरफ्तार करके हम लाखों करोड़ों बेगुनाह लोगों की जान बचाने वाले हैं। ये होना चाहिए हमारा असली लक्ष्य। फिर से माफ कीजिएगा सर, लेकिन हम ना ही लक्ष्य से भटक रहे हैं और ना ही किसी को फेवर कर रहे हैं। हम बस आपको गलत होने से रोक रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए हमारा देश और हमारी वर्दी सबसे पहले आती है। आपकी देशभक्ति पर किसी को संदेह नहीं है हसीना मलिक। देश के लिए आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के विरुद्ध यहाँ हमारे साथ खड़ी है। यही आपकी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम तो बस मुद्दे पर रह सकते हैं सर। बताइए हमें आगे क्या करना है। अंदर जाने के पश्चात हमें महिपाल सिंह की हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखनी होगी। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को भी हम पर संदेह नहीं होना चाहिए और हमारे असली मिशन की भनक तक नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के लिए आप सब लोग हसीना मलिक के सहकर्मी हैं और आखिर तक आप सभी लोगों की यही पहचान होनी चाहिए। यस सर। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा झूठ पकड़ा नहीं जाना चाहिए। सर सर सर, क्या झूठ बोलते हो आप? मतलब मैं भी आपकी तरह झूठ बोलना सीखना चाहती हूँ। मैडम सर पे लट्टू होने का जो झूठ बोला है आपने, हम सब ने यकीन कर लिया कि आप मैडम सर के बॉयफ्रेंड हो और आप उनसे शादी करना चाहते हो। सर, ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता है ना। मैं तारीफ कर रही हूँ, तारीफ है ये। हर किसी में नहीं होता है सर। अब पुष्पा जी को ही देख लो, अगर उन्हें बोले ना कि झूठ बोलना है, एक्टिंग करनी है, तो कितनी ओवर एक्टिंग करती है, ऐसे 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 करके ओवर एक्टिंग करती है। और मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, पेट में दर्द हो जाता है। बस इतना ही, कंटिन्यू। धन्यवाद। इट्स ओके सर। कितनी मासूम है आप तशूफ, ये मासूमियत। ओवरफ्लो हो रहा है तुम्हारा मासूमियत, है ना। इसको कंट्रोल में करो अपने मासूमियत को, नहीं तो किसी दिन गन निकल जाएगा ना और गोली वोली चल जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारे मासूमियत का। उफ़े मासूमियत, उफ़े मासूमियत। अनु भैया, आप हमें सर आप हमें ये बताइए कि हम आपके क्या बन के जाए, आपका बहन बन के जाए या फिर इनका कलीग बन के जाए, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से भी कोई जाना चाहिए ना। आप कुछ भी बनकर नहीं चलेंगी क्योंकि आप हमारे साथ आ ही नहीं रही हैं। का? वो नहीं आ रही है? चलो अच्छा है। देखिए, आप सीधा यहाँ से घर चली जाएंगी ना, तो छोले भिगो के आए हैं, गरम गरम पूड़ियाँ बना देना। नहीं सर, क्या है ना, घर में सब कुछ हम ही को तो करना पड़ता है, ये कहाँ कुछ करती है, तो इसलिए समझा रहे हैं। पुष्पा जी, ये कहीं और जा रही हैं जहाँ पे इन्हें असल में जाना चाहिए। अच्छा, तो आप ऐसे आ रहे थे। चीता, नेक्स्ट। प्रसूति चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसे महिपाल सिंह चलाता है और जिसकी सारी देखभाल दत्ता करता है, जो उसका राइट हैंड है, जिसे कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ देखा गया है। और खुफिया सूत्रों के अनुसार यही वो जगह है जहाँ से शंकाजनक गतिविधियां हो रही हैं। और हमें यहाँ क्या करना होगा सर? आपको किसी भी तरह उस हॉस्पिटल के अंदर जाना है और पता करना है कि वहाँ क्या चल रहा है।
ये बहुत खतरनाक काम है, इसलिए हमारे हिसाब से इस काम को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। सर अगर ऐसा है तो फिर हम इनके साथ चले जाएंगे। वहां इन्हें भी तो किसी की मदद की जरूरत होगी। नहीं पुष्पा जी, हमें लगता है कि इस काम में करिश्मा सिंह के साथ अगर कोई जाएगा तो शायद गड़बड़ हो जाए। उन्हें अकेले जाना चाहिए। हमें भी ये लगता है कि करिश्मा सिंह को अकेले ही जाना चाहिए, वही बेहतर होगा। लेकिन सर, अरे काहे लोड ले रही हैं आप? जब आप मूड में होती है तो कहती है ना कि हम शेरनी हैं, तो फिर विश्वास रखिए ना आप अपना शेरनी पर। हम जाएंगे और शिकार के जबड़े में से ना उन मासूम जानों को निकाल कर रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा सर कि हम उस मासूम जानों को बचाएं। करिश्मा सिंह, एक बात याद रखिएगा कि इस मिशन में हम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों मासूम लोगों की जानें दांव पर लगी हैं। इसलिए आपको जो भी करना है संयम और सूझबूझ के साथ करना है। यस सर। अपने जोश पर होश का नियंत्रण अवश्य रखिएगा। आप अंदर शेरनी बनकर नहीं, चीता बनकर जाएंगी। सर अगर ये चीता बनकर जाएंगी तो फिर ये चीता क्या बनकर जाएगी? हम सही समय पर हमला करेंगे और देशद्रोहियों को गिरफ्तार करेंगे। सब तैयार हैं? यस सर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी महामारी की चपेट में आ जाएगा हमारा देश। हमें उन मासूमों को बचाना है और हम बचाएंगे। बचाएंगे सर। मिशन पूरा होगा। होगा सर। जय हिंद। जय हिंद। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।